माफ करना ठाकुर, हम रात देर तक जागते रहे। न जाने क्यों नींद ही उड़ गई थी। शायद इसलिए कि राय बहादुर भरत कुमार राजवंश ने एक हिरनी को काबू कर लिया। हिरनी नहीं ठाकुर, एक बिफरे हुए घोड़े को। मैं उससे बाद की बात कर रहा हूं, गोमती किनारे के पास वाले जंगल। आप वहां क्या कर रहे थे? हुजूर की मेहरबानियां देख रहा था। परेशान होने की जरूरत नहीं। कल मुझे माधव सराय किसी काम के लिए जाना पड़ा। सुना उसके बराबर वाली पुरानी कोठी आपने खुलवा दी, और कोठी खुलते ही उसमें मेहमान भी आकर बस गए। आप हमारी निगरानी करते रहे। दोस्त हूं आपका, आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अगर आपकी जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो जश्न का इंतजाम कीजिए, बहुत से मेहमान आने वाले हैं। शादी की सालगिरह तो हर साल मनाई जाती है, समझ में नहीं आता अब के इतना हंगामा क्यों? रानी साहिबा, इस बार हमने मुजरे का बंदोबस्त किया है। राय साहब को बेसुरेपन से सख्त चिढ़ है। ये मुजरा काफी सुर में होगा। चलो इस साल एक हंगामा हो ही जाए। सोई नहीं बेटी? नींद नहीं आती? राजा साहब को मुजरा बहुत पसंद आया। उनको संगीत का शौक ही नहीं, समझ भी है। कल उनकी आज्ञा लेकर हम यहां से चल पड़ेंगे। क्यों मां? क्यों का क्या मतलब हुआ? घर नहीं लौटना? एक बात कहूं मां? कहो। ये जरूरी तो नहीं कि मैं सबके लिए गाऊं, नाचूं। राजा साहब बहुत मेहरबान है, क्यों ना हम यहीं रुक जाए। मैं गाऊंगी, नाचूंगी तो सिर्फ राजा साहब के लिए। तुम जागते हुए भी सपने देखती हो बेटी? तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? डरती हूं। मैंने भी सपने देखे थे जो अधूरे रह गए। सपने पूरे हो जाए तो उन्हें सपना कौन कहेगा? तुमने मेरा नाम चांदनी रखा है ना माँ? चांदनी बहुत दिलकश होती है। मैं अपनी दिलकशी का इम्तिहान लेना चाहती हूँ। और तुम बाकी सब काम कर लेना। दीवान जी, हमने आपसे कहा कि हम दौरे पे नहीं जा सकते, फिर आप क्यों परेशान कर रहे हैं? जाइए आप। जी। कल रात आप फिर देर तक जागते रहे। झूठे सपने देखने से जागते रहना अच्छा है। दीपावती, तुम रोज पूजा करती हो, सवेरे भी शाम को भी। क्या मिलता है इससे? पूजा करना मेरा धर्म है, इसलिए करती हूँ। अब आज तो कोई रही नहीं। हमारा भी ईश्वर पर से विश्वास कुछ उठता जा रहा है। दुनिया का हर सुख खरीद सकते हैं हम, लेकिन संतान, यहीं हम हार जाते हैं। भाग्य न खरीदा जा सकता है, न बदला जा सकता है। आपके सुख का रास्ता रोका है मेरे दुर्भाग्य ने। अब एक ही उपाय है, मैं आपका सुख ढूंढ लूंगी, जहां कहीं मिल जाए। अपनी परंपरा से हटकर कुछ सोचना भी मुश्किल है। भाग्य नहीं बदला जा सकता, परंपरा बदली जा सकती है।
राजा साहब, मेरे पाँव की जीनत आपके हाथ में अच्छी नहीं लगती। चांदनी, तुम नहीं जानती इनकी झनकार में हम किस कदर खो गए हैं। एक तरफ तुम्हारी आवाज का हुस्न है, दूसरी तरफ झील की गहराइयां जिनमें हम डूबे जा रहे हैं। तुम्हारी वो गजल बार बार याद आती है। जो दिल के आसपास थे वो दिल में आ गए, ये बात कह के हम बड़ी मुश्किल में आ गए। ऐसा क्या है इस गजल में? हमारी रुदात, हमारी कैफियत। हम आशिकी की कौन सी मंजिल में आ गए। वाह चांदनी, हमारे दिल की बात तुम्हारे होंठों पे कैसे आ गई? और अगर नाचीज कहे ये मेरी रुदात है, मेरी कैफियत है, तो चांदनी, मेरी आज की गजल भी आपके लिए थी। अब मेरा सब कुछ आप ही का तो है। सब कुछ तो हमारे पास है, फिर भी एक खालीपन है। राजवंश घराना हमारे बाद खत्म हो जाएगा। ईश्वर न करे। ईश्वर से हमने बार बार यही पूछा कि हमारा राजमहल सूना क्यों है, हमारी रानी बांझ क्यों है। हमें एक बेटा चाहिए जो हमारे वंश का नाम रोशन करे, जिसकी रगों में हमारा खून हो। राजा साहब, मैं आपकी रानी बनने के लायक न सही, लेकिन आपकी मुराद पूरी करने का वादा करती हूं। तो फिर हम भी वादा करते हैं, तुम्हें राजमहल में ले जाएंगे, सबके सामने तुम्हें अपनाएंगे। रानी भाई, आज अचानक दिन के वक्त हमें क्यों बुलवा लिया? अब तशरीफ रखिए। पहले आप ये बताइए कि हुआ क्या है। समझ में नहीं आता राजा साहब, जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी आबरू का सवाल है या आपकी इज्जत का। आपके चेहरे का तो रंग उड़ गया है। चांदनी का इश्क जो रंग लाया है, वो मां बनने वाली है। क्या आप सच कह रही हैं? इस सच को अगर आप झुटलाना चाहें तो झुटला सकते हैं। अरे हम यहां खुशी से पागल हुए जा रहे हैं और आप ये बेसुरी बहस छेड़ बैठी हैं। चांदनी है कहां? चांदनी, 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 हमने सुना है कि हम और भी अमीर हो गए हैं। औलाद से बड़ी दौलत और कोई नहीं। कुछ मत कहिए, बस इसी तरह मुझे अपनी बाहों में थामे रखिए। मुझे आप ही के सहारे की जरूरत है। चांदनी, तुमने हमारी बरसों की मुराद पूरी कर दी, हमारे वंश को उजड़ने से बचा लिया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चांदनी, तुमने अपना वादा निभाया, हम अपनी आन दिखाएंगे। जुनू जुनू जुनू